आपकी बीमारी गिर रही है। आज आपके गिठाने गिरेंगे, पाइल्स की बीमारी गिरेगी, गुप्त रोग की बीमारी गिरेगी। बोलो आमीन। जादू टोना टूट के गिरेगा। बोलो आमीन। बंधन टूट के गिरेगा। बोलो आमीन। विश्वास है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु मसीह। आज मेरी बीमारियां गिर रही हैं, आज मेरे बंधन टूट रहे हैं, आज मेरा कर्जा गिर के टुकड़े टुकड़े हो रहा है, आज मेरी गुप्त बीमारियां गिर रही हैं। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो आज जादू टोने के बंधन गिर रहे हैं टूट के। बोलो आमीन। सारी यरूशलेम की दीवारें जाएंगी, हालेलुया जो पुकारे। सारी यरूशलेम की दीवारें हालेलुया जो पुकारे। उठो हिम्मत देना हारो आज गिर जाएगी। 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 गुरु से सब ललकारें 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 आज गिर जाएगी। गिर जाएगी, गिर जाएगी, गुरु की दीवारें आज गिर जाएगी।
जो पुकारे गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी जादू की दीवारें आज गिर जाएगी गिर जाएगी जादू की दीवारें आज गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी जादू की दीवारें आज गिर जाएगी जादू की दीवारें आज गिर जाएगी गिर जाएगी जादू की दीवारें आज गिर जाएगी। ताली बजा के कोई तारीफ करे जोर से करिए। जोर से तारीफ करो उसकी महिमा दोस्तों। बोलिए हालेलुया बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जब आपके लिए लेहन प्रेयर हो तो आप आत्मा में तैयार रहना, क्योंकि आज आपकी बीमारी जादू टूटने के बंधन गिर रहे। बोलिए आमीन बोलो आमीन। आज आपके बंधन टूट के क्या हो रहे हैं गिर रहे हैं। जैसे मैं आपके पास आऊंगा, अचानक आऊंगा आपके पास, जब प्रभु मुझे बोलेगा चल मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तो मैं आपके पास आऊंगा। बोलो हालेलुया बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर परमेश्वर के वचन को अपन को ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी कुछ है वो परमेश्वर का, बोलो जोर से, ये सब दुष्ट आत्माएं, बंधन, श्राप, बीमारियां परमेश्वर के वचन से ही टूटती हैं, निकलती हैं। बिना वचन के एक भी दुष्ट आत्मा या बीमारियां नहीं निकलती लोगों के जीवन से, जब तक वचन ना जाए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से सारी सृष्टि को बनाया। ठीक है, चाहे वो धरती चाहे वो आसमान हो, सबको परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। ठीक है, और परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने वचन से रचा है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वचन है, और मनुष्य वचन से निकला है। किससे निकला है, वचन से। याद रखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। सुनो ध्यान से, तो परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। चलो बोलो मेरे पीछे, आदि में वचन था। आदि का मतलब होता है शुरुआत। बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। समझिए, अब परमेश्वर कौन है, वचन कौन है, और से बोलो। ठीक है, इतना भी सिंपल अगर नहीं सीख पाए तो बेकार है। इसका मतलब यह है कि हम आत्मिक रीति से अनपढ़ हैं, आत्मिक रीति से अनपढ़ हैं। हमको आत्मिक रीति से पढ़े लिखे बनना है। बोलिए आमीन। अपने सीने के ऊपर हाथ रखो, बोलो मुझे आत्मिक रीति से पढ़ा लिखा बनना है। आमीन। आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर। तो अब बताओ, वचन कौन है और परमेश्वर कौन है? और उसी वचन से, उसी परमेश्वर से हम निकले। तो उसने हमारी कैसे सृष्टि की, अपने वचन। आई दिमाग में बात? सुनो, जब परमेश्वर ने बनाया पहले मनुष्य को, जो हमारी पहला बाप आदम और पहली माँ हव्वा थी, जिससे हम पैदा हुए, सारी जनरेशन, पूरी पृथ्वी की जनरेशन निकली उसी परमेश्वर से। आदम और हव्वा के द्वारा हम उसकी संतान कहलाए। ठीक है, हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा हैं, आपको याद रखना है। परंतु जब परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी
जहां पर दोनों को रखा था, आदम और हवा को, तो एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने तुम्हें दी। और जिम्मेदारी क्या थी कि तुम इस पूरी अदन की बारी की तुम देख रेख करना है, इसको सींचना है, और इस बारी में जितने भी फल लगे हुए हैं उन सारे फलों, पेड़ के फलों को तुम्हें खाना है। पर अदन की वाटिका के बीच में मैंने एक ऐसा पेड़ लगाया है जिसके फल को तुमको खाना नहीं। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे, तुम मर जाओगे। तो याद रखो कि परमेश्वर जब हमें ब्लेस करता है, आशीषित करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, तो आशीषों में रखता है, और आशीषों में रखने के साथ हमें अपने आज्ञाओं और अपनी विधियों को भी परमेश्वर हमें देता है। उसको निरंतर मांगना है, मानना है, उस पर चलना है। शैतान सर्प के रूप में उस अच्छे बुरे ज्ञान के वृक्ष के पेड़ पर लिपटा हुआ, उसकी डाल पर, और उसने स्त्री मतलब पहली औरत जिसका नाम है हव्वा, उसको बहका दिया। क्या बोला? क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें मना किया इस फल को खाने से? तो वो कहती हाँ, परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया और छूने से भी मना किया। सब कहता है अच्छा, परमेश्वर ने झूठ बोला तुमसे। जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज भी शैतान इसी रीति से काम कर रहा है, अलग अलग शिक्षा और उपदेश, अलग अलग टीचिंग के द्वारा लोगों को बहकाता है। अच्छा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जहां जा रहे हो गलत जगह है, तुम्हारा सब बदल जाएगा, सब तुम्हारा बेकार हो जाएगा, इसलिए मत जाओ, जहां पर हो वहीं रहो। ऐसा बहकाता है, अलग अलग शिक्षा देकर, अलग अलग सोच देकर लोगों को बहकाता है। गुणी है वो, और बाइबल में ऐसे लिखा है वो धूर्त है, चालाक है। याद रखो, बहुत चालाक है। किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे गिराना है, ये शैतान अच्छे से, दुष्ट आत्माएं अच्छे से जानती हैं। और उसने उस फल को तोड़ा और अपने पति को भी दिया, और दोनों क्या हो गए? शापित हो गए। जब हम संसार, शैतान, दुष्ट आत्माओं की बातों पर ध्यान लगाते हैं तो हम शापित होते हैं, याद रखिए। पर जब हम परमेश्वर के वचन की बातों पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को सोचते हैं, तो हम आशीषित होते हैं। बोलो आमीन। जितना ज्यादा हो सके संसार की बातों से हटकर, टीवी से हटकर, मोबाइल से हटकर, क्योंकि ये सारे जो तरीके शैतान को आपको फांसने के, गिराने के, आपको अशुद्ध करने के, और आपके अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म करने से ये तरीके होते हैं, उसके पैतरे हैं जो बिछा कर रखता है कि आपको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। पर आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सोचते हैं, ध्यान करते हैं, उतना ज्यादा आप आशीषित होते हैं, ना कि शैतान की बातों को, लोगों की बातों को। पर लोगों की बातें वे बातें होनी चाहिए जो वचन से हों। लोगों की बातें जो आपको सिखाए वो वचन से सिखाए, लोगों की बातें जो आपको समझाए तो वचन से समझाए, ठीक है। और जो भी बात हो वचन से, और अगर वचन से हटके कोई बात होती है और कोई आपको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो कभी भी उस सलाह को मत मानो, मत ग्रहण करो। उसकी सलाह को देखो, उसकी एडवाइस को देखो कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन है जो वो हमें इंडिकेट करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए वो सलाह दिया, बोला कि तुम नहीं मरोगे, तुम जिस दिन इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और क्या हुआ? उसने फल को खाया, खिलाया, और शैतान की बात को मान करके वे दोनों, पहला आदमी और पहली औरत, अशुद्ध हो गए, श्रापित हो गए। शैतान की बात को मानना, दुष्ट आत्माओं की बात को मानना, मतलब उसके अभिषेक को अपने अंदर आने देना, उसके चाल चलन को अपने अंदर आने देना। जैसे एक बच्चा स्कूल में टीचिंग करता है, टीचर सिखाता है, तो टीचर की बात को, उसकी शिक्षा को अपने अंदर आने देता है। बोलिए हालेलुया। ऐसी टीवी में कुछ हम देखते हैं, कोई सीरियल या पिक्चर देखते हैं, तो उसकी बात को अपने अंदर आने देते हैं। कोई हीरो ने ऐसे बाल कटाया, कोई हीरो ने ऐसे कपड़े पहना, कोई हीरो ने फटी जींस पहनी, तो वो सेम प्रोसेस हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं और सीखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो जो अभिषेक वो रहेगा फटे का या बाल कटाने का या मेकअप का या जैसा भी, वो चीज हमारे अंदर आती है देखने से, सीखने से, सुनने से। तो सुनने के लिए, देखने के लिए हमको बिल्कुल सावधान रहना है कि कोई भी बाहरी चीज या बाहरी रूप को अपने अंदर आने नहीं देना, क्योंकि वो गलत और दूषित अभिषेक है।
जिससे तुम श्रापित हो जाओगे। पर जितना ज्यादा वचन को सुने, वचन को समझें, यीशु को देखें, उसके चरित्र को पढ़ें, उसके व्यवहार को देखें वचन के अंदर, उतना ज्यादा पवित्रता का अभिषेक आपके अंदर आता चला जाएगा और आप सामर्थी होंगे। आप बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, ताली बजाओ जोर से उसकी तारीफ करो। तो अब क्या हुआ कि अब यही चीज जो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से, और अपने नत्न की सांस उसके अंदर फूकी। तो मिट्टी एक ना चीज है, बहुत रेयर मिट्टी काम आती है। अब तो पहले मिट्टियों के घर बनते थे, लोग मिट्टी को मारने करते थे, परंतु अब धीरे धीरे मजबूती आने लगी, तरीका बदलता चला गया घर बनाने का, हर चीज को बनाने का, पक्का करने का। सीमेंट आ गया, दस्त आ गई, चमन सैन आ गई, ईंटें आ गए। अब मकाने, बिल्डिंगें मजबूत होने लगी। पहले मिट्टी को ज्यादा मान्यता थी कि मिट्टी लगे घर से मिट्टी को बना देते लोग, समझ गए ना? मिट्टी अब कोई कीमत नहीं है मिट्टी की। आप पैरों से भी उसे रोनते हैं, जब आप रोड में चलते हैं धूल मिट्टी पड़ी रहती है। इसी मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अब प्रश्न है कि परमेश्वर ने मिट्टी से क्यों बनाया? मिट्टी के अंदर उसका वचन गया जिसे उसको जीवित रखता है। इस मिट्टी के अंदर परमेश्वर का वचन मनुष्य क्या करता है? जीवित रखता है। इसीलिए क्लियर किया यीशु मसीह ने नए नियम में कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा है। बोलिए हालेलुया। इस मिट्टी का कोई मूल्य है? जोर से बोलो। मिट्टी का कोई मूल्य है? नहीं, मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है। पर जब मिट्टी के अंदर परमेश्वर का वचन आ जाए तो ये मूल्य से हटकर बहुमूल्य बन जाती है। बोलो आमीन। तो आप मूल्य नहीं, आप बहुमूल्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का क्या है? वचन। ऐसे तकदीर बदलती है मिट्टी की, ऐसी किस्मत बदलती है मिट्टी की। आपको मालूम है? वचन आने से। और जब एक व्यक्ति के अंदर वचन आता है, वो मिट्टी है, तो उसकी किस्मत, उसकी तकदीरें, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर, उसका स्टेटस बदलता है वचन आने से। क्योंकि वचन उसकी लाइफ में सब कुछ अनोखा और नया करता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। तो अब देखें कि एक मिट्टी से उसने बनाया। मिट्टी से बनाने का दूसरा कारण, क्योंकि आप जानते हो कि जिस सर्प ने पहली स्त्री को बहकाया कि इस फल को खा ले, शैतान ने, तू कभी नहीं मरेगी और तेरी आंखें खुल जाएंगी, उसी सर्प को जो पेड़ के ऊपर था, नीचे नहीं, अब नीचे थी, वो पेड़ में था। परमेश्वर ने उसको शुरू से ऊंचे ही रखा था, स्वर्ग में भी वो ऊंचा था। जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंका तो वो नीचे गिर गया। फिर भी वो अपने आप को ऊंचा समझता है कि वो ऊंचा है, फिर भी अपने आप को बड़ा मानता है, पर वो बड़ा नहीं है क्योंकि वो नीचे गिरा दिया गया। और याद रखिए, जो भी चीज आप भूमि पे फेंक देंगे, गिरा देंगे, वो नीचे ही रहेगी। बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर वो चीज को फेंका जाता है जो किसी काम की नहीं होती। बोलो हालेलुया। कोई चीज को आप अपने घर से निकालकर जमीन पर फेंक दें, बाहर फेंक दें, गिरेगी कहां? मिट्टी पर ही। कोई भी चीज अपने घर से आप निकाल के फेंकते हैं, आप उसी चीज को घर से निकाल कर फेंकेंगे जो किसी काम की नहीं होगी आपके। बोलिए हालेलुया। ऐसी परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से निकाल कर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसके अंदर पाप आ गया, उसके अंदर अहंकार आ गया, उसके अंदर कंपैरिजन आ गया कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूं। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको निकालकर स्वर्ग से, अपने घर से निकालकर क्या करा? भूमि पर फेंक दिया। आप वही चीजों को, सारे कचरे को आप मिट्टी के ऊपर फेंकते हो कि नहीं? सारे कचरे को, घर से निकाले हुए कचरे को इस्तेमाल करके आप कहां पर फेंकते हो? धरती के ऊपर फेंकते हो कि नहीं? फिर कचरा उठाने वाला आता है, उसको उठाकर लेके जाता है या उसे आप जला देते हो, पर गिरता कहां है? वो भूमि के ऊपर ही। ऐसी शैतान कचरा है। बोलो जोर से, शैतान कचरा है। जोर से बोलो अपने जीवन से अंगीकार को, शैतान और दुष्ट आत्माएं कचरा है, किसी भी काम के नहीं। वैसे परमेश्वर निकाल के उनको फेंक दिया और वो भूमि पर फटक दिया, गिरा दिया। अब वो कचरा किसी काम का नहीं, फेंक दिया गया। आपके घर से कोई भी चीज आप निकाल के फेंक दें, वो किसी काम की नहीं, खत्म। वो जलेगी या गलेगी या कबाड़े में बिकेगी। ये स्थिति है शैतान की। इसलिए दुष्ट आत्माओं से, शैतान से डरना नहीं है आपको, किसी भी सपने से डरना नहीं है आपको, किसी भी दर्शन से डरना नहीं जो शैतान देता है, किसी भी शैतान की न्यूज से आपको डरना नहीं है।
आपको केवल पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं आने देना है अपने अंदर। बोलो आमीन, हालेलुया। तो अब देखिए, इसी दुष्ट को मारने के लिए परमेश्वर ने बिल्कुल नाचीज मनुष्य को बनाया मिट्टी से, जो मिट्टी कुछ भी नहीं है। उस मिट्टी से उसको खत्म करने के लिए, उस मिट्टी से उसका सर्वनाश करने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी का इस्तेमाल किया, और वो हुआ जो आप कुछ भी नहीं थे, भूरे के समान, मिट्टी के समान, रेत के समान, डस्ट के समान थे आप। आपका औहदा देखें, जब वो आपके अंदर आए तो आपको उसने कितना बड़ा बना दिया। क्या बोलता है वो? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या बोलता है वो? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाथ उठाओ, बोलो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करोगे। देखो, एक मिट्टी जो नाचीज है, वो कितने बड़े शैतान को परास्त करती है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर अनमोल धन, और वो अनमोल धन उसकी आत्मा और परमेश्वर का वचन है। बोलिए हालेलुया। तो आप मूल्य हैं, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर अभिषेक है परमेश्वर का, आपके अंदर ताकत है वचन की, जिससे हर दुनिया का सर नीचे होता है वचन की ताकत से, वचन की सामर्थ से। बड़े से बड़े शस्त्र टूट के 2 टुकड़े होकर गिर जाते हैं वचन की सामर्थ से। क्या बोला था दाऊद ने? मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से गोलियत तुझे मारता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ। उसने एक पत्थर उठाया, गुफा में फंसाया और यहोवा के नाम से फेंक के मारा उसको। मालूम है यहोवा का नाम वचन है, वचन यहोवा है, और वचन से उसने गोलियत को धराशायी कर दिया। बोलो हालेलुया। तो ये सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, दिखाती हैं, मिलती हैं बाइबल के अंदर, ये हमें सीधे सिद्धता की ओर खड़ा करने के लिए, इसको समझने के लिए और खंडन करने के लिए शैतान की योजनाओं को। बोलो हालेलुया। तो अब ये मिट्टी से परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे, परंतु कहीं ना कहीं वो अपने षड्यंत्र को उनके जीवनों में करता रहा और डिस्ट्रॉय करता रहा, क्योंकि वो जानता है ये मुझे कैसे मारेगा, क्या चीज नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्या चीज होना चाहिए इसके अंदर, जिससे ये मार नहीं पाए। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जाने, और सच्चाई है परमेश्वर का वचन। वो ये नहीं चाहता कि आप यीशु को जाने, वो ये नहीं चाहता कि आप यीशु के वचन को जाने। केवल वही एक हथियार है जिससे वो डरता है, और वो कभी भी नहीं आने देगा आपको चर्च में, वो कभी भी आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं देगा, वो कभी भी आपको वचन में बढ़ने नहीं देगा, वो कभी भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को आपको पाने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसके अंदर आ गया तो ये एक ऐसा बम बनेगा जो पूरे एम्पायर को मेरे तबाह कर सकता है, मेरी पूरे क्षेत्र को एक व्यक्ति तबाह कर सकता है। इतना पावर है आपके अंदर जब आपके अंदर वचन है, प्रार्थना का जीवन और आराधना और पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके ऊपर होता है। बोलिए हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ना कैसे पड़े हुए हैं, 13 कितने नहीं होंगे इनके अंदर। वचन के आगे कुछ नहीं है, जीरो। देखो आप परमेश्वर की प्रेजेंस के सामने देखो उनके लोग कैसे उल्टे सीधे, ताकत ही नहीं है, ऐसा लग रहा मर गए। देखो ऐसा होता है परमेश्वर का वचन। ऐसी चीजें बदलूए गिरेंगी रोडों में, पड़ी रहेंगी आपके घरों में, कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट और आप समझे कि इस तरीके से यीशु ने आपको ऐसा बनाया कि आप एक बड़ी चीज को खत्म कर सके जो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, ठीक, अब कुछ नहीं, वही कचरा है, बिल्कुल खत्म कर दें, बिल्कुल कंडम कर दें। और आप देख लीजिए कि अगर एक लोहा जो मजबूत है जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा, सुने आप, अपनी क्वालिटी को समझे। एक लोहा जमीन की और जो मिट्टी है उस मिट्टी पे पड़ा रहेगा तो वो लोहे में जंग लगेगी और धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। पावर किसमें है? लोहे में कि मिट्टी में? मिट्टी में। देखो लोहे में जंग लगने लगता है, लोहा कमजोर होता है, लोहा सड़ने लगता है, गलने लगता है मिट्टी में अगर पड़ा हो। ये लोहे जो लगे हुए अगर ये मिट्टी में चले जाए तो गल जाएंगे। कितना पावर है मिट्टी के अंदर। बोलिए हालेलुया। और वो मिट्टी आप है। शैतान की लोहे जैसी ताकत, सांकलें, चैन, है ना, सांकलें, चैन जैसी ताकत शैतान की। क्या कहा उसने? मैं बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। क्या बोलता है वो? मैं बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं जंजीरों को तोड़ डालूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड।
लोहे की ताकत को अगर गलाना है तो मिट्टी के ऊपर फेंक दो, उसको पड़े रहने दो, अपने आप जंग लेगी, गलता चला जाएगा। बताइए सही बात है कि नहीं? सामर्थ किसमें है? मिट्टी में। तो वो पावर परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। आप मिट्टी हैं, मिट्टी से बनाए हैं आपको, परंतु आपके अंदर से सामर्थ फूकी है। आपके अंदर सामर्थ तो फूकी, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, आपके अंदर अभिषेक है परमेश्वर का। बोलो यस, हालेलुया। इसीलिए आप देखिए कि नए नियम में जब यीशु मसीह पतरस के घर में आया तो पतरस की जो सास थी वो बुखार से पीड़ित थी, और जब यीशु मसीह पतरस के घर में आकर उसे देखता है तो उस बुखार को डांटता है और वो चंगी हो जाती है और यीशु मसीह की सेवा टहल करने लग जाती है। आप समझ रहे हैं? बुखार से। तो बुखार जो उसे काम करने नहीं दे रहा था, बुखार जो उसकी जान भी ले सकता था, बुखार जो उसे इसी स्थिति में पड़े रहने देता या मार डालता, परंतु जब यीशु आया पतरस के द्वारा पतरस की सास के घर में और उसकी सास के अंदर से बुखार निकल गया। जब यीशु आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आएगा, जितनी भी चीजें आपको मारना चाहती हैं, बैठाना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, वो निकल के भाग जाएंगी आपके घर से। हाथ उठाओ जोर से हालेलुया। और आगे लिखा है फिर उसी की सास के घर में यीशु रुका और बहुत सारे रोगियों को लाया गया, बहुत सारे बीमारों को लाया गया, बहुत सारे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को लाया गया, अंधों को लाया गया, लंगड़ों को लाया गया, और यीशु ने अपने वचन से उनको निकालना शुरू किया। पूरी यीशु ने अपने वचन से उनको निकालना शुरू किया। ऐसा लिखा है बाइबल में, बोलिए हालेलुया। और वचन क्या था कि उसके मार खाने से तुम क्या हुए हो? चंगे हो। यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए, और यीशु मसीह में पूरी होती है। हकीकत में उसके पीठ पे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में दिक्कत है, आपके दिल में दिक्कत है, इलाज चल रहा है, आप दवाई खाते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होगी, डॉक्टर ने बोला है कि बाईपास सर्जरी होगी, आप अपने हार्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखो अपने घर में, अभी रखना, मैं जब करवाऊंगा, ऐसे हाथ रख के प्रार्थना करो, चाहे वो आपके पति में हो, पत्नी में हो, चाहे वो आपके बच्चों में हो, ऐसे हाथ रखो, बोलो प्रभु इसी हार्ट में तूने भाला सहा था, इसी दिल में तुझे भाला डाला गया था अंदर, और भाले के खून की जगह पानी निकला था, इसी दिल को तू ठीक करने के लिए भाला खाया। मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे से ये दिल की बीमारी जो है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए आज से। बोलो आमीन। ऐसा बोलना है। और लेना किसको है आपको? वचन। लेना किसको है आपको? वचन। बोलो हालेलुया। और वो अपने वचन से उनको चंगा करने लगा। अब देखिए लोग आशीषित हो गए, लोग चंगे हो गए। अब ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, मेरे साथ आप निकालो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत को देखिए। लूका 10:17। और यहां पर देखें कि यहां पर वो कहता है कि लूका 10:17 में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। क्या बोल रहे हैं वो? यीशु मसीह को चेले, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। यीशु का नाम क्या है? वचन। बोलो आमीन। यीशु कौन है? जोर से बोलो। यीशु कौन है? वचन से दुष्ट आत्मा मनुष्य के वश में आती है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, दुष्ट आत्मा उसके वश में होगी। आमीन बोलो जोर से। जिस व्यक्ति के अंदर, उसके मन में, उसके हृदय में परमेश्वर का वचन होगा, दुष्ट आत्मा उसके वश में होगी। और वचन अगर नहीं होगा तो दुष्ट आत्मा उसके वश में होने वाली। अब देखो यहां पर कहते हैं, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान
स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। क्या बोलता है यीशु? मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। बिजली तेजी से नीचे आती है ना, देरी नहीं होती आने में, जब सीधे जमीन में घुसती है बिजली, ऐसे शैतान गिरा है वचन से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलो पेट में हाथ रखो, बोलो आज मेरी बीमारी बिजली के समान गिरेगी। आज मेरी डायबिटीज बिजली के समान गिरेगी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर बिजली के समान गिरेगा। मेरी गुप्त बीमारियां बिजली के समान गिरेंगी। जोर से बोलो, मेरे जादू टोने जो मेरे ऊपर किए गए बिजली के समान नीचे गिरेंगे। जितना भी कर्जा मैं देख रहा हूं, वो कर्जा जो मेरे ऊपर है वो बिजली के समान नीचे गिरेगा आज। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजा के तारीफ करो कलीसिया एक साथ मिलके। बोला शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा हूं, क्योंकि चेले दुष्ट आत्मा वचन के द्वारा वश में कर लिए तो शैतान गिर गया। बोलिए हालेलुया। आगे देखो 19, आगे कहता देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या बोल रहा है वो? देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू, बोलो सांप और बिच्छू। सांप का मतलब क्या है? सांप क्या करता है? जहर उगलता है। क्या करता है सांप? जहर उगलता है। और ये कौन करवाती है? दुष्ट आत्माएं। कौन करवाती है? दुष्ट आत्मा। ये वही दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर नीचे धरती पर फेंका ना शैतान को, जो पूरी पृथ्वी पर फैल गया, ये वे दुष्ट आत्माएं पूरी उसके साथ जो गिराई गई, वे पूरी पृथ्वी पर फैल गई और वे लोगों के अंदर आकर के काम करती हैं और आपके विरोध में चाल चलती है। लोगों के अंदर आकर आपके विरोध में षड्यंत्र गेम खेलती है दुष्ट आत्माएं। लोग बुरे नहीं है, पर उनके अंदर जो आत्मा काम कर रही है आपके विरोध में, वो बुरी आत्मा है। सुनो ध्यान से, लोग बुरे नहीं है, लोगों के अंदर जो स्पिरिटें काम कर रही हैं, जो अभिषेक लोगों के अंदर दूषित है, बुराई का, निंदा का, गाली देने का, लड़ाई झगड़ा करने का, नशे का, जुए का, सट्टे का, व्यभिचार का, झूठ का, चोरी का, पियक्कड़पन का, लीला क्रीड़ा का, ये स्पिरिटें करवाती है मनुष्य को कंट्रोल करके। और वही मनुष्य कंट्रोल में होता है उसके अंदर, उसके हाथ में, जिसके अंदर वचन नहीं है, जो वचन नहीं पढ़ता, जो रेगुलर चर्च के लिए ईमानदार नहीं, जो प्रार्थना का जीवन नहीं, जो उपवास का जीवन नहीं, दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में होता है। और दुष्ट आत्मा कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वो उसका मोहरा है, उसे कहीं भी फंसा देती है दुष्ट आत्माएं, कहीं भी गिरा देती है दुष्ट आत्माएं, उसके साथ दुष्ट आत्मा कुछ भी कर सकती है। तो वचन नहीं होने से अब वो यहां पर कहता है कि वे लोगों को बहकाती हैं, तुम्हारे विरोध में गलत बातें निकालना। तुम्हारे क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम रखो, दुश्मनी क्यों नहीं? क्योंकि यीशु जानता है कि अगर मैं बोलूंगा कि शत्रु से तुम नफरत करो, तो लोग तो शत्रु है नहीं, परंतु उनके पीछे वाली जो स्पिरिटें काम कर रही है वो शत्रु है। यीशु कहता है तुम अपने शत्रु को, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसको आशीष दो। तो श्राप वे नहीं, पर वे आत्माएं उनके अंदर है, वो तुम्हें श्राप देती है। एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है और वो तुम्हें श्राप देता है, याद रख लो वो व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा जो आपको श्राप दे रही है। और जो श्राप दे रहा है, यीशु कहता है उसको आशीष दो। क्या कहता है यीशु? जो तुम्हें श्राप देता है तुम उसको क्या करो? आशीष दो। उस व्यक्ति को आशीष दो, उसके अंदर रहने वाली स्पिरिट को नहीं, दुष्ट आत्मा को नहीं। जो तुम्हें श्राप दे, श्राप देने का मतलब अलग अलग होता है। कोई गाली भी देता है आपको, कोई आपके बारे में बुराई करता है, कोई आपको गंदा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है, ये सब श्राप की कैटेगरी है। तो आपके बारे में अगर आप किसी ने सुना, किसी ने कहा आपको, तो आपको उसे आशीष देना है। आपको श्राप के बदले श्राप नहीं, क्योंकि फिर उसमें और उसके अंदर रहने वाले स्पिरिट में, आत्मा में कोई अंतर नहीं होगा। वो तुम्हारे अंदर भी आ सकती है, क्योंकि आप तुम वैसे ही काम कर रहे हो जो वो गलत व्यक्ति जिसके अंदर गलत स्पिरिट है कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो और अपनी भी चौकसी करो। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। ये सब नशा नहीं छूट रहा, नशा नहीं छूट रहा, ये आत्माएं हैं। जब तक वो यीशु के पास नहीं आके माफी मांगे और प्रभु यीशु की सहायता से पश्चाताप करके अपने पापों को छोड़ने की हिम्मत ना रखे, तब तक प्रभु नहीं करता। कि थोड़ी सी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी,
सब कुछ प्रभु नहीं करेगा। थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, आना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा छुटकारे के लिए, और छुटकारे के अपने लिए घोषणा करना पड़ेगा, तब प्रभु हाथ डालता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, तो प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू, बिच्छू का मतलब डंक मारना, ऐसी सी बातें दिल में गड़ जाती हैं, लग जाती हैं, ये शैतान की ओर से होती है कि आपको डिस्ट्रॉय कर दे, आपको गिरा दे, आपको निराशा में डाल दे, आपको नीचे गिरा दे। कभी भी नहीं सोचना है आपको नेगेटिव, कोई कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सुनना है, आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव में करना नहीं, नेगेटिव में रहना नहीं, नेगेटिव में सोचना नहीं, नकारात्मक में बोलना नहीं, नकारात्मक में देखना नहीं, नकारात्मक में सुनना नहीं, आपको सकारात्मक में रहना है, पॉजिटिव में रहना है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। अब एक भाई ने दुआ कराई, उसका बिजनेस बढ़ गया। एक भाई आया उसके पास, उससे बोला भाई कैसा है तू? बोला मैं बहुत अच्छा हूं। सुनो, उस भाई ने बोला भाई तू कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूं। भाई तेरा बिजनेस कैसा है? उसने क्या बोला? अरे यार बड़ी परेशान, बड़ी दिक्कत। अब बिजनेस चल तो अच्छा रहा है, परंतु उसके सामने क्या बोल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा। तो उसने अंगीकार कर लिया ना, जब उसने अंगीकार कर लिया कि अच्छा नहीं चल रहा, जबकि अच्छा चल रहा है बिजनेस, काम अच्छा चल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, बढ़ रहा है बिजनेस, फ्रूटफुल हो रहे हैं। कभी भी कोई तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो, बोलो मैं अच्छा हूं। तो आत्मा निकल गई तुम्हारे अंदर, सब देखे तो बहुत खेल रहे थे, हाँ निकल गई, ऐसा बोलो। नहीं भी निकली बोलो निकल गई, मत बोलो मैं बीमार हूं। डॉक्टर के पास तुम चक्कर लगा रहे थे, क्या हो गया? अरे मैं बीमार था। अगर बीमार हो उसी समय तो बोलो था। तो अभी नहीं है बीमारी, अभी नहीं है बीमारी। अगर बीमारी है भी तो बोलो नहीं है। इसी स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, इसी स्टैंडर्ड में प्रभु चाहता है कि तुम आओ। बोलो आमीन। क्योंकि देखिए बाइबल में क्या लिखा, याकूब की किताब में, तुम्हारी जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन दोनों है। हमारी जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर हम इस अच्छे काम में लाना जानते हो तो इसका फल भोगेंगे। हम अपनी बातों के कारण ही उसका फल भोगेंगे। याद रखिए, हम अपने शब्दों के द्वारा ही उसका फल भोगेंगे। यदि हम गलत अंगीकार अपने लिए करते हैं तो वैसे ही होता चला जाएगा। मेरे को लोग बोलते हैं भैया चर्च कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पहले जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया नहीं, भैया चर्च कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। भैया ऑफरिंग कैसे आ रही? जैसी ऑफरिंग की बात आती है तो मेरा मुंह नीचे हो जाता है। बोले चर्च तो अच्छा चल रहा पर ऑफरिंग अच्छी नहीं। तो प्रभु कहता है तू ये बोलेगा? तो मेरा प्रभु सही बात है, तो कितना चाहिए? इतनी ऑफरिंग अच्छी, ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर तेरे चर्च में 1 रुपये भी आ रहा है और 500 लोग हैं और ऑफरिंग 1 रुपये आ रही है, तो लोग तुझसे पूछते हैं कि चर्च कैसे चल रहा है, तो तुझसे बोल बेस्ट, और बेस्ट ऑफरिंग आ रही है। बोलो हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ उसकी महिमा के। पत्नी से पूछे पड़ोसन कैसे हैं तुम्हारे? हाँ ठीक, काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे ना, बड़ी परेशानी, घर में बैठे हैं। जिस सबसे खतरनाक उदय की औरत ने और बैठा दी घर में उसको। बोले हाँ कर रहे हैं ना काम, जा रहे हैं ना, जाएंगे और आशीषित होंगे, प्रभु देगा उनको जो, और मिल भी चुकी है। बोलो हाँ तो हाँ, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अधिकतर जादू टोने, दुष्ट आत्माएं, ये सब आपको गिराती हैं, कमजोर करती हैं, कर्जे में भरती हैं, ये चीजें ज्यादा हैं। इसी के प्रभाव से हम निकले, जो जीवन में हम प्रभु को जानते नहीं थे, अंधेरे जीवन में थे, बुद्धि बंद थी, हमारी सोच काम करना बंद, जाम थी, है ना। तो हम इसी जीवन से निकले। सुनो, अब इसी जीवन से निकले, सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, मैं बहुत जादू टोने के बीच से निकला। आपको मालूम है, पल पल, एक एक सेकंड, हर दिन मेरे परिवार के, मेरे विरोध में जादू टोना था। प्रतिदिन एक डेली सुबह एक बहन आती और मेरे घर की जो छप्पर होता है, खपरेल का घर था हमारा, और उस खपरेल के घर में एक ना एक कुड़िया डेली फंसा देती। डेली मेरे घर में आती
आंगन में खड़ी होती, पड़ोसन से बात करती, और धीरे से जब देखती कि अब कोई नहीं देख रहा है तो एक सफेद पुड़िया पता नहीं कहां से लाती और हमारे घर में फंसा देती। और जब घर खाली किया गया, जब घर को साफ किया गया, तो ढेर पुड़ियां निकली अलग अलग, क्योंकि वो शुरू से जब बचपन से बड़े तक वो करती रही। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई, बहुत दर्दनाक मौत हुई। परंतु मैं बता रहा हूं कि जादू टोने के बीच में रहा हूं, मैं देखा हूं, और प्रतिदिन सुबह ऐसा कोई सा दिन नहीं था कि वो आती और करती नहीं। बहुत दूर दूर जाती और हमारे पता नहीं क्यों, किस बात की जलन थी। परंतु मैं ये बात जानता हूं कि वो आत्मा थी उसके अंदर, वो नफरत की स्पिरिट थी उसके अंदर, जो हमसे नफरत करती थी। वो उससे कोई लेना देना हमारा नहीं था, कोई विरोध नहीं था, फिर भी वो हमसे नफरत करती थी। होती है स्पिरिट है। चलते चलते आदमी अब आराम से आपसे नफरत करने लगे, आपसे गुस्से में आ जाए, आपसे नफरत करने लगे। आप सबको ये स्थिति थी हमारी, इसी जीवन से हम निकले, हम देखते थे लोगों को। तो इसके लिए हैरान नहीं होना है, आपको प्रार्थना में रहना है। बोलिए जोर से हालेलुया। और आपको ये वचन निकालो नहीं, गिनती 23 में क्या लिखा है? याकूब में कोई मंत्र नहीं चलेगा। बोलो याकूब में कोई मंत्र नहीं चलेगा। जोर से हाथ उठाओ, बोलो याकूब में कोई मंत्र नहीं चलेगा। आपको मालूम है याकूब इब्राहिम का वंश है, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब इब्राहिम के वंश हैं। आपने यीशु को ग्रहण किया ना, किया कि नहीं? हाथ जोर से बोलो हाय ना। तो आप इब्राहिम के वंश हैं, और अगर आप इब्राहिम के वंश हैं तो आप याकूब हैं। ये याकूब कौन है? ये याकूब कौन है? ये याकूब आप हैं। बोले याकूब मैं हूं, याकूब मैं हूं। अरे इतनी सी भयंकर बात होती है, आराम से बोल रहे हो, जोर से बोलो। बोलो याकूब मैं हूं, क्योंकि मैं इब्राहिम के वंश का हूं, और याकूब भी इब्राहिम के वंश का था, और मैं भी इब्राहिम के वंश का हूं। अब जोर से बोलो मैं याकूब कहलाया। तो आप जब याकूब कहलाए तो आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि यहोवा ने अपने मुंह से कहा याकूब में कोई मंत्र नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई भी शैतान का मंत्र, मनुष्य का मंत्र, जादू टोना टोटका, खिलाई वस्तु आप पर नहीं चलेगी। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, क्योंकि आप याकूब हैं। बोलिए जोर से मैं याकूब हूं। कोई मंत्र नहीं चलेगा आप पे, कोई कितना भी कर ले आपके विरोध में। देख मैं बता दो, प्रतिदिन वो पुड़िया लाती थी और लगा देती थी। बताओ आज हमें कहाँ होना था? मेरे माता पिता को, मेरी भाई बहनों को कहाँ होना था? मर जाना था, नष्ट हो जाना था, बर्बाद हो जाना था, हमारे मर्डर हो जाने चाहिए थे, हमारा एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था, हमारे भाइयों में हम लोग सुसाइड कर लेना थे, हमारी बहनों को मर जाना था, हमारी माता पिता को खत्म हो जाना था। परंतु नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे घर के अंदर वचन था, कहीं ना कहीं मैं लाल बाइबल को अपने घर में छोटा से पैदा हुआ मैं देखता था। ये लाल कलर की बाइबल, उठाना इसको, ऊंचा लाल कलर की, हाँ ऐसे करो, ऐसे लाल कलर की ऐसी बाइबल बचपन जब से मैं पैदा हुआ मेरे घर में थी। और इस लाल बाइबल को मेरी दादी पढ़ा करती थी। मैं दादी से पूछा, दादी लाल किताब क्या पढ़ते हो आप? दादी कहती है मेरे गाल को पकड़ के तू बड़ा हो जाएगा, कुछ समझ जाएगा। बोलता पता नहीं, डेली शाम को लाल किताब लेके बैठ जाती है, हमसे बात नहीं करती है, घंटों बैठी रहती है, घंटों बैठी रहती है। लाल किताब पढ़ती क्या है? फिर लाल किताब पढ़ के रख देती थी वो ऊपर स्लैब में, हम उसे देखते रहते थे, छोटे थे जब। और इतना जादू टोना हुआ, इतना मुठ फेंका गया, इतने मांस के टुकड़े हमारे घर में फेंके गए, इतना नींबू आया, इतने सांप हमारे घर पर भेजे गए, परंतु हम में, भाइयों में, हमारी बहनों में, माता पिता में किसी की हानि नहीं हुई, किसी की हानि नहीं हुई, किसी की हानि नहीं हुई। बोलिए हालेलुया। कोई भी नहीं माना हमारे घर में। कितना भयंकर फेंका गया, कितना भयंकर छप्पर में डाला गया। मैंने देखा मांस का टुकड़ा, मैंने देखा सांप घुस रहे, मैंने देखा केकड़े हमारे घर में, मैंने देखा बिच्छू निकल रहे खत्म करने के लिए हमको। कैसी कैसी योजनाएं बना रहे हैं हमारे घर के सामने। तांत्रिक है, बड़े से बड़े तांत्रिक आकर हमारे विरोध में पड़ोसी करा रहा, परंतु हमारी कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि हम याकूब के घराने के हैं। बोलिए मैं याकूब के घराने का हूँ, मैं याकूब के घराने का हूँ। और देख लीजिए कोई मंत्र नहीं कामयाब हो पाया, आप पर भी कोई मंत्र कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप याकूब के घराने हैं। परमेश्वर का वचन है ये, उसके मुंह से निकला हुआ।
बोलिए जोर से हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाओ, उसकी तारीफ करो जोर से। बोलिए हालेलुया। बोलिए मैं याकूब के घराने का हूँ। और आप याकूब के घराने की तो आपके लिए प्रतिज्ञा भी है। अगर आप याकूब के घराने में तो आपके लिए प्रतिज्ञा है। आपकी मैरिज लाइफ में कोई जादू टोना, कोई मंत्र नहीं चलेगा। हाथ उठा बोलते जाओ आमीन। आपके बच्चों के ऊपर और आपके ऊपर और आपकी आने वाली जनरेशन के ऊपर, आपके आने वाले वंश के ऊपर कोई जादू टोना कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप कौन हैं? याकूब के घराने। आप याकूब है। बोलिए मैं याकूब हूँ। आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी रोजी रोजगार में, आपकी अगर दुकान बांधी, आपका घर बांधा, आपके बिजनेस को, आपकी फैक्ट्री को, आपके काम को किसी ने बांधा, मैं कहना चाहता हूं कोई भी मंत्र आप पर कामयाब नहीं होगा। जोर से बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये ध्यान रखो, आपके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपके स्वास्थ्य में कोई मंत्र नहीं चलेगा। इसकी किडनी खराब कर दो, इसके लीवर खराब कर दो, इसके अंदर कैंसर की बीमारी डाल दो। होता है जादू टोने से, तांत्रिक करते हैं ऐसा। स्पिरिट बीमारी लेकर आती है, आत्माएं बीमारी लेकर आती हैं। आज एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस का दिन है, मिस नहीं करना। आमीन। मुझे विश्वास है कि जब मैं हाथ रखूंगा तो डिलीवरेंस होगा। बहुत सारे सांप के कुछ से निकल के अलग अलग रूप में अलग अलग काम दिया गया है उनको, और वो निकल के आकर के एक एक के घरों में, एक एक के जीवनों में उनके घर का और उनके जीवन का वो सर्वनाश कर रहे हैं। और ये सारे नरक से निकल कर आ रहे हैं। प्रभु ने मुझे बताया, मैं आज इस बंधन को आपके ऊपर से तोड़ूंगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की सामर्थ से। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बता दिया था, क्योंकि बृहस्पतिवार की मीटिंग में ये बंधनें होंगे, ये चीजें होंगी, और ये जो चीजें होंगी आज लोगों की जिंदगी में अधिकतर नरक से निकली हुई चीजें आपकी लाइफ में है, और वो आज बंधन टूटेंगे। हालेलुया। बिल्कुल ताजगी के साथ बैठे रहना, बस अंगीकार करना है मेरे साथ, अपनी जीव को और अच्छे से काम में लाना है, वचन लाना है, और वचन को लेकर के आपको अपने लिए घोषणा करनी है। बोलिए आमीन। क्योंकि अगर वचन से लेकर के अगर आप घोषणा नहीं करेंगे, जीव को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीव के अंदर वचन नहीं होगा, वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन को समझेंगे नहीं, तो संसारिक रीति से शायद आप हो सकता पढ़े लिखे ना हो, परंतु याद रखो संसारिक रीति से अगर आप पढ़े लिखे अच्छे से नहीं है तो प्रभु को ये लोग भाते हैं। प्रभु इनसे बहुत प्यार करता है कि अगर वो संसारिक रीति से पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं क्लास पढ़े, दूसरी क्लास पढ़े, पहली क्लास पढ़े, परंतु प्रभु आत्मिक रीति से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट बनाना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मत पढ़ो, नहीं पढ़ी आपने संसार की पढ़ाई, मत पढ़ो, परंतु प्रभु आपको आत्मिक पढ़ाई, क्योंकि आत्मिकता में, आत्मिक पढ़ाई में आपको कमजोर नहीं होना है। ये दूसरी पढ़ाई आई आपके जीवन में, जब अपने माता पिता से आप पैदा हुए तो माता पिता ने प्रयास किया होगा आपको पढ़ाने का, नहीं पढ़े आप, या हो सकता है माता पिता के पास पैसे नहीं, गरीबी हालत हो, नहीं पढ़ा पाए, परंतु प्रभु के पास सब कुछ है, वो आपको पढ़ाने की सामर्थ रखता है। शारीरिक पढ़ाई नहीं, संसारिक पढ़ाई नहीं, आत्मिक पढ़ाई में आपको प्रभु बहुत समझदार बनाएगा। आमीन। आपको ऐसा पढ़ाएगा प्रभु कि आप दूसरों को पढ़ा देंगे, आप दूसरों को सिखा देंगे, आप बहुत सारे शिक्षक तैयार, आप बहुत सारे स्टूडेंट तैयार कर देंगे। आप बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा कि मैं आज कलीसिया में जितने भी लोग हैं सबसे बात करूंगा कमरे के अंदर। मुझसे बोला कि बात यह है कि मैं जितने भी मेरे भवन में लोग अनपढ़ हैं उनको आत्मिक रीति से मैं पढ़ा लिखा बनाऊंगा, इस संसारिक पढ़े लिखे लोगों को वो लज्जित कर सके। समझ गए आप? ये वचन है परमेश्वर का। बोलिए हालेलुया। इसीलिए आपको शारीरिक और संसारिक अनपढ़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप संसारिक और शारीरिक अनपढ़ हैं कोई परेशानी नहीं है, परंतु प्रभु आपको आत्मिक रीति से अनपढ़ बनने नहीं देगा, और आपको भी आत्मिक रीति से अनपढ़ नहीं बनना। जैसे आप संसारिक किताबें नहीं पढ़े, जैसे आपने संसारिक शारीरिक पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया,
बहुत सारी बहनें आज अंगूठा लगाती हैं, बहुत सारे लोग हिल हिल के सिग्नेचर करते हैं, बहुत सारे लोगों के शब्द टूटे रहते हैं। मैंने देखा है शुरू से 18 साल की उम्र से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको मिस नहीं करना है, इस पढ़ाई को आपको पढ़ना है, आत्मिक रीति से अनपढ़ नहीं होना है। ये मेन पढ़ाई है जिसमें आपको पास होना है, जिसमें आपको पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसको काम में लाना है, और जैसी जैसी परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में उन सब में पास होना है आपको। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाए उसी में। क्योंकि मालूम है आपको वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को क्या दिया है? अपने वचन को, अपने शब्द को महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, उसने अपने नाम से ज्यादा उसको महत्व दिया है। याद रखिए वो वचन जिसको उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है, जितना वो नहीं उतना वचन काम करता है, उसको महत्व दिया है। और वही चीज जिसको उसने ज्यादा महत्व दिया है वो आपके अंदर डालना चाहता है। सोच लो अब आप इतनी महत्वपूर्ण चीज को जो उसने अपने ऊपर रखा अपने वचन को, और वो तुम्हारे अंदर वो डालना चाहता है, तो किस प्रकार से उसको आपको लेना चाहिए। मन लगाओ वचन पढ़ने में, नहीं लगेगा, मारो मन को, शरीर को तोड़ो, शरीर को काबू करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च में आओ, हर रविवार बृहस्पतिवार सीखो, ध्यान से सुनो, समझो, पालन करो, आशीषें देखो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आशीष दे। आंखें बंद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उसने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ दी। रौंदना, बोलिए रौंदना, रौंदना, बोलिए रौंदना। रौंदने का मतलब है भारी वजन से लदा हुआ ट्रक एक व्यक्ति के ऊपर से निकल जाए, टनों से लदा हुआ ट्रक एक व्यक्ति के ऊपर से निकल जाए, क्या हालत होगी उसकी? बताओ जोर से, क्या हालत होगी उसकी? इसको कहते हैं रौंदना। ट्रक ने क्या करा? रौंद दिया। ट्रक ने क्या किया? रौंद दिया, पिस गया आदमी। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? जो यीशु मसीह जो पत्थर है, इससे जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसे पीस डालेगा। वो पत्थर आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो, उसकी तारीफ करो जोर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मेरा पारिवारिक जीवन आज से आशीषित है। मेरे घर से सारी बदरूहें, सारी दुष्ट आत्माएं गिर के निकल रही हैं, और मैं उस पर फतेह पा रहा हूं। मुझे यीशु ने फतेह दे दी है, मुझे यीशु ने फतेह दे दी है। हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की निर्बलता, हर प्रकार के बंधन आज मेरे जीवन से यीशु तोड़ रहा है, पवित्र आत्मा तोड़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली बजा के तारीफ करो उसकी, मुंह खोले तारीफ करो उसकी, तारीफ करो, तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से। सारे यरूशलेम की दीवारें हालेलुया को पुकारे, सारे यरूशलेम की दीवारें हालेलुया को पुकारे, सारे यरूशलेम की दीवारें। आगे बंद कर दो,
बोलो आमीन। कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। सब तैयार है? और सब नाचेंगे। बोलो आमीन। शर्म निकालो। दाऊद को देखे कैसे नाचा था, राजा के संदूक को लेकर जा रहा था, जब कैसे डांस किया था। आज उसकी महिमा के लिए डांस करेंगे आप। आमीन। हो सकता है डांस करने नाचने में आपके बंधन टूट जाए, पर रुक नहीं जाओ। क्योंकि अभी तक शैतान आपको नचाया, अभी तक शैतान आपको नचाया और बंधन में आप बंध गए। और अब आप नाचेंगे तो आपके बंधन यीशु खोलेगा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ उसकी महिमा के लिए। सारी अरु के दीवारे हालेलुया तुमको गाएंगे। सारी अरु के दीवारे हालेलुया तुमको गाएंगे। गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, अरु के दीवारे आज गिर जाएंगे। गिर जाएगी, गिर जाएगी, चलो भी दीवारें आज गिर जाएगी। गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, अरु के दीवारे आज गिर जाएंगे। गिर
की दीवार गिर जाएगी हर एक फना की दीवार उनकी तबीयत बदले बीमारी गिरा तुझे तकिया बीमारी में गुनाह की दीवार गिर जाएगी हर एक फना की दीवार उनके तबीयत बदले बीमारी दुआ पर चल जाएगी हर एक दुआ तुम्हें जीवन को पुकारे गिर जाएगी हालेलुया तो पुकारे गिर जाएगी तुम्हें जीवन में गुजारे गिर जाएगी हालेलुया तो पुकारे गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी इसकी दीवार याद गिर जाएगी ऐसा गिर जाएगी नन्नू की दीवार सारी गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी गिर जाएगी नन्नू की दीवार सारी गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी बोले गिर जाएगी नन्नू की दीवार सारी गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी बोले गिर जाएगी नन्नू की दीवार सारी गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी नन्नू की दीवार सारी गिर जाएगी गिर जाएगी यारों की दीवार याद गिर जाएगी बोले
प्रार्थना में रहे कोई भी गलती की जरूरत आज परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने जाना है आपके शरीर में भी जो बंधन है वो टूट जाएंगे हर एक बंधनों से परमेश्वर आजाद करेगा फायर बोले फायर बोले फायर बोले फायर बोले प्रार्थना में रहे
हालेलुया जो पुकारे मेरी जाएगी लाल लहसी निरारे हालेलुया जो पुकारे मेरी जाएगी यीशु नासरी के बारे मेरी जाएगी करो दीदी बारे करो
छोड़ना है। मुझे छोड़ दो। तू इसे पकड़ा है? कहाँ से आया तू? इसके घर में थे। कौन है तू? इसके घर का रखवाला। कौन रखवाला? इसके कुलपों का रखवाला। क्या नाम है तेरा? मैं देवता हूँ। कौन सा देवता? उनके सास ससुर के पुण्यों से चला रहा है। पूर्वजों का श्राप है तू। हाँ। हाँ। तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। ले जाएगा? इसके घर में इतना गंद फैला हुआ है, मैं जाऊंगा नहीं। इसके घर में क्या गंद फैला है? पूरा गंदा ही है। नहीं जाएगा? नहीं रहेगा, फिर जाएगी भी घर, फिर जाऊंगा मैं इसके घर। अभी निकल जाएगा फिर घर पकड़ फिर लेगा। घर पकड़ लूंगा। इसके पेट में है तू। एकदम। कैसे आया? लैट्रिन के रास्ता से आया मैं। लैट्रिन के रास्ते से कैसे आ गया था? एक महीने से परेशान कर रहा हूँ मैं इसको। ये उधर से आई है ना, अहमदाबाद से। अच्छा, जब से कहीं कहीं लैंडिंग करने गई थी ये? मैं ऊपर गई थी। वहाँ तू था? हाँ। उसी दिन से पकड़ा है मैंने इसको। नहीं जाएगा? आंखें खोल, अभी इधर सही करा रही, फिर घर पकड़ा। आंखें खोल, मुझे देख। नहीं देखूंगी। क्यों? तेरे को देखूंगा तो फिर तू मेरे को भगा देगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं। मुझे देख। नहीं क्यों? देखूंगी। क्यों? इधर से तो तू इसको सही कर लेगा, फिर घर से तो यीशु तो सब ज्ञानी व्यापी है, सब जगह है। तो इसके घर वाले को नहीं। तो यीशु तो रहेगा। ये तो मानती है। बाइबल में लिखा तेरी आत्मा सुधार कर कहाँ जाऊँ मैं? मैं इसको पढ़नी ही नहीं दूंगी। दाऊद कहता है मैं अंधेरे में छुप तू वहाँ है, मैं इसको ध्यान देने उजाले ही में नहीं छुप तो तू वहाँ है। दूंगी। मैं ध्यान देने ही नहीं दूंगा इसको। तो यीशु तो सब जगह है। ये सब करना है। यीशु के घर में भी है। मैं इसको गंदगी से भर दूंगा। गंदगी से भरेगा तू। हाँ। आंखें खोल, आंखें खोल। नहीं। जीसस। छोड़ दो।